So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade Factory with a new Bitcoin weekly analysis video, जहां हम बात करने वाले हैं कि अभी बिटकॉइन में क्या चल रहा है, हमें कौन सा पोजीशन बनाना चाहिए करंट मार्केट के पर्सपेक्टिव से, और अगर हमारे पास पहले से ही पोजीशन है तो उसे होल्ड करना चाहिए या स्क्वायर अप करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बिटकॉइन का वीकली फ्रेम खुला हुआ है। अगर हम देखेंगे तो काफ़ी समय से बिटकॉइन एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। इसमें ये जो चैनल बना हुआ है, बिटकॉइन काफ़ी समय से इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। सो इस चैनल को ब्रेक करने के बाद अभी हम देख सकते हैं कि एक रीटेस्ट कैंडल बनाने के बाद जो इस हमारे पिछले वीक की कैंडल है, उसने एक रीटेस्ट कैंडल बनाया और उसके बाद से फिर से ये रैली की तैयारी में है। सो नेक्स्ट प्लान हमारा क्या हो सकता है बिटकॉइन में, कि अगर बिटकॉइन हमारा 70,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो आने वाले समय में बिटकॉइन हमें 74,000 टू 73,000 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। सो ये है हमारी वीकली फ्रेम पे एनालिसिस कि अगर ये कैंडल 70,000 के ऊपर एक दिन सस्टेन कर गई, देन धीरे धीरे ये कैंडल हमें 74,000 टू 73,000 के लेवल तक का टारगेट दिखा सकती है। अब इसका थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और डेली टाइम फ्रेम खोल के फिर इसे एनालाइज करते हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं डेली फ्रेम पे, तो सबसे पहले ये डिलीट करते हैं सारे ड्राइंग। सो गाइज, ये हमारा बिटकॉइन का डेली फ्रेम खुला हुआ है और हम इस पे देख सकते हैं, अगर गौर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या है कि कंटिन्यू बिटकॉइन यहाँ से एक हायर हाई और एक हायर लो बनाते हुए मूव कर रहा है। सो अभी जो हमारा बिटकॉइन है वो एक हायर हाई के रेंज में ट्रेड कर रहा है और ऊपर हमारे पास यहाँ पे 70,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इतना समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट हायर हाई पे है तो हमें वहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। बट अभी करंट मार्केट काफ़ी बुलिश दिख रहा है, सो हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। जब भी मार्केट 70,000 का लेवल क्रॉस करता है, यहाँ से जब भी मार्केट 70,000 का लेवल क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड लगा सकते हैं और इसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 74,000 टू 73,000 के पास तक। अगेन हमारा क्या प्लान हो सकता है कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, अगर मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता है तो यहाँ से हम अगेन एक बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से हमारा बिल्कुल परफेक्ट बाइंग जोन होगा और यहाँ पे बाई करने के बाद फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 74,000 टू 73,000। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सो गाइस, यहाँ तो हमने बात कर लिया कि अगर मार्केट डायरेक्ट इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे। 70,000 को ब्रेक होने पर हम एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो 74,000 टू 73,000 रख सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे बाई करेंगे, जो कि अगेन हमारा सेम टारगेट होगा। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करंट मार्केट सिनेरियो इज़ वेरी बुलिश। तो हम अगर मार्केट बुलिश है तो हमें भी अप साइड का ये ट्रेड लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर पहले से आपके पास पोजीशन है तो उसका क्या करना है। तो अगर आपने कहीं बिटकॉइन को यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है, देन आपको अभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा और आप अभी क्या कर सकते हो कि इस लेवल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ से और ऊपर जाता है तो आपको और भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने बिटकॉइन को कहीं यहाँ पे खरीदा है और यहाँ से होल्ड कर रहे हो, सो अगर नीचे के साइड मार्केट आने लगता है तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे आते आते आपका लगभग प्रॉफिट खत्म हो चुका होगा। सो अभी आप अगर यहाँ बाई करके जा रहे हो, आपको बिटकॉइन से पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना चाहिए और जब भी मार्केट अगेन आपको इस ट्रेंड लाइन पे मिलता है देन आप बाई करो, या फिर 70,000 का लेवल ब्रेक करता है देन आप बाई करो। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें बिटकॉइन क्यों बाई करना चाहिए और कहाँ बाई करना चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सेंटीमेंट्स के, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर जाने के अभी मल्टीपल रीजन्स हैं, तो हम बात करते हैं कि वो रीजन क्या क्या है जिसके वजह से अभी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है और हमें बिटकॉइन को बाई करना चाहिए। सो गाइज, हमारा पहला रीजन है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 5 नवंबर को होने वाला है। सो इलेक्शन के टाइम पे हम सबको पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है और इसी बीच अगर बिटकॉइन एक ऐसे इम्पॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट वाला सिनेरियो बना के अभी फिर से ऊपर जाने को दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे बाइंग प्रेशर और बढ़ेगी। सो ये हो गया हमारा पहला रीजन। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें तो वो है हमारा BTC ETF इज फास्टेस्ट ग्रोइंग ETF इन द US हिस्ट्री।
अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन का ETF देखें, अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन का ETF देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर तक का डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ह्यूज अमाउंट में ETF इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू हैवी क्वांटिटी के साथ बाइंग हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं $253 मिलियन। ये जो भी यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो मिलियन डॉलर्स में है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो $22,006 मिलियन टोटल ETF फ्लो हुआ है यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक और वेल्स काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं और बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी बुलिश सेंटीमेंट इन मार्केट। गाइज हमारा थर्ड रीजन जो है वो है इकोनॉमिक स्टिमुलस इन चाइना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना बहुत सारे नए नए रूल्स लाके और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है और जो कि होता हुआ दिख भी रहा है। हमें चाइना की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे से ग्रो होती हुई दिख रही है। चाइना इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और ये अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो जिसका असर हमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट करता हुआ दिखेगा। डैट मीन्स क्या कि अगर चाइना की इकोनॉमी बूस्ट होती है तो ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप करेगा और बिटकॉइन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और जो कि हमें ऊपर जाते हुए अभी दिख भी रहा है। अगर अपने फोर्थ रीजन की बात करें तो वो है 50 बेसिस पॉइंट से 50 BPS से रेट कट करना। ये है हमारा फोर्थ रीज़न कि फेड ने 0.5% से रेट कट करा था। अब इसका असर कैसे दिख सकता है हमें बिटकॉइन पे। जाहिर सी बात है कि अगर रेट कट हो रहा है तो इसके वजह से मार्केट में कैश फ्लो आएगा, क्योंकि रेट कट हुआ तो अब बैंक्स जो हैं वो लोन कम पैसों पे देंगे लोगों को। अगर लोन कम पैसों पे मिल रहा है लोगों को तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने का मतलब क्या है कि लोगों के पास कैश फ्लो आएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। और अगर इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग आजकल सबसे ज़्यादा बिटकॉइन को प्रीफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी को। तो यहाँ से हमें एक और अच्छा सेंटीमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रेट कट के वजह से यहाँ पे लोगों के पास कैश फ्लो आ रहा है और वो उस कैश फ्लो को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूर सोचेंगे। अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर बिटकॉइन। गाइज इस टेक्निकल, फंडामेंटल और ग्लोबल सेंटीमेंट को देखते हुए जो हमारा कंक्लूज़न है वो है कि अगर बिटकॉइन 70,000 के लेवल के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन कर गया, देन आने वाले समय में मतलब इसी हफ्ते में हमें बिटकॉइन 74,000 to 73,000 तक का टारगेट दिखा सकता है। गाइज ये थी हमारी वीकली फ्रेम की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाइए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।